साथियों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज गुरु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, कल अपने वर्णमाला के बारे में बात की थी। आज अपन वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो पहले कल अपने बात की थी वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज उनके भेदों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। नंबर दो व्यंजन। आज अपन बात करेंगे स्वर के बारे में बात करेंगे। पहले स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या रहेगी, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो साथियों देखते हैं स्वर। पहले अपन स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। उसे उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप ही बोले जाते हैं, स्वतः ही बोले जाते हैं। आज अपन बात करेंगे हिंदी के अंदर स्वर कितने होते हैं। हिंदी के अंदर स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। नंबर एक अ, आ, अ, आ। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। अब देखो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। देखो अ, आ, ई, ऊ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अंग और अ होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इसके अंदर अंग और अ आते हैं। कौन कौन से अंग और अ? ये न तो स्वर ही होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। न स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। इनको बोलते हैं अयोग्य अयोग्य वर्ण। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अब देखते हैं स्वर के भी दो रूप होते हैं। स्वर के भी कितने रूप होते हैं? दो होते हैं।
स्वर को भी दो भागों के अंदर बांटा है। तो नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, जिन स्वरों का अपन उच्चारण करेंगे तो उनका समय कम लगता है। जैसे देख लो, जैसे देखो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब आपने देखा होगा इसमें बोलते समय देखो किसके अंदर बोलते हैं तो कम समय लगता है। तो कौन से, जैसे अ, ई, उ और री, ये अश्व स्वर होते हैं। देख लो बोलेंगे तब अपने आप पता चल जाएगा। अ, ई, उ, री, इनको बोलने में क्या है कम समय लगता है। अब नंबर दो, नंबर दो दीर्घ स्वर। नंबर दो अश्व स्वर, अश्व स्वर समझ में आ गया। अब नंबर दो दीर्घ स्वर। नंबर दो दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इनकी परिभाषा के अपन बात करेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो। दुगुना, दुगुना समय लगता हो। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ह्रस्व स्वर को निकाल देंगे उसके बाद अपन को पता चल जाएगा कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो देखो जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अ, ह्रस्व स्वर होता है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। स्वर समझ में आ गया। अब अपन अगली वीडियो के अंदर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये होता है स्वर। नमस्कार, धन्यवाद।